और आज 5वां दिन है नवरात्रि अनुष्ठान का। और आज हम लोग नए चैप्टर में प्रवेश करेंगे। गायत्री मंत्र। ओम भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी प्रणाम। आज की कक्षा श्रीमद् भागवत गीता चतुर्थ अध्याय और 10-10 श्लोकों को हम लोग लेकर चले प्रतिदिन। बहुत अधिक पढ़ लेने से, बहुत अधिक सत्संग कर लेने से बात नहीं बनती, पचाने से बात बनती। तो हमें पढ़ना नहीं, पीना है। तो देखेंगे एक एक सूत्रों में क्या कुछ नया है जो हम लोग के व्यवहारिक जीवन में उसको अंगीकार करनी है, अपने जीवन में ढलना। पहले से भी जितने साधक हैं काफी कुछ बचा चुके, फिर भी बार बार स्वाध्याय करने से एक नई दृष्टि मिलती है। बड़ा रहस्यमय सृष्टि, अनंता वै वेद। हर शब्द के अनंत अर्थ थे, क्योंकि ईश्वर अनंत है और हर जगह एक एक अक्षर में पूरा का पूरा ब्रह्मांड रहता है। तो तब शक्ति बढ़ती जाएगी, ईश्वर उसमें से झिलमिलाता नहीं है ना। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसाम अपि मंगलानाम च करुतारौ वंदे वाणी विनायक। गणेश और सरस्वती दोनों में, हर अक्षर में, हर वर्ण में, हर वाक्य में, हर शब्द में, हर रसों में, हर छंदों में, सभी ध्वनि तरंगों में। इसलिए इनका हम दुरुपयोग न करें। शब्दों का दुरुपयोग माँ सरस्वती और गणेश का अपमान। दूसरों को घाटा मिला या नहीं, अपने को घाटा हुआ कि ये दोनों देवता अपने स्वभाव से निकल गए। तो बड़ा शब्द साधना भी करनी पड़ती है, और वही शब्द साधना होते 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 नाद जो बन करके अद्भुत नाद हो जाता है इसका। तो इसकी अन्नमय कोश से शुरू कर देना चाहिए। वाणी है ना, एक मौन। मौन वाणी का तब मौन क्या है? परमेश्वर स्तुतिर मौन, यानी वाणी हम बोले भी, बोलने को मना नहीं है मौन में, ईश्वरीय वाणी बोलने की छूट, तो मौन कहलाए। आत्म कल्याणाय लोक कल्याणाय, दिन भर भी कोई बात बोल रहा हो वैखरी, तो भी कहलाएगा कि यह व्यक्ति दिन भर मौन है। समझ गए? वाणी से न बोले, मन ही मन गुस्सा, गुस्सा, ईर्ष्या, द्वेष के तरंगे निकाल रहे हूं, तो अभी विषधर नाग। तो अपने जो ऊर्जा है सिर्फ वाणी से नहीं निकलती है, आंखों से, ये शरीर का रोम रोम से निकलते रहता है, और मस्तिष्क से सबसे अधिक निकलता है।
सारा ज्ञानेंद्रियों से, कर्मेंद्रियों से, त्वचा से। तो इसलिए साधना सत्र में आने का मतलब है कि हम अपने शक्तियों की क्षरण को रोक लें जो फालतू थी। तो बूंद बूंद भी बचत होने लगी तो घड़ा भरेगा। इसी को संयम शब्द का प्रयोग किया और उसका सदुपयोग करें। केवल बचत कर लिया, सदुपयोग नहीं किया तो फिर जमाखोरी का, तो फिर अपरिग्रह नहीं सदा। लेकिन जो जमा करने की छूट नहीं है, हाँ एक अवस्था में जमा करने की छूट है, जबकि कोई बड़ा सा टारगेट लेकर चल रहे हो, उसके लिए बड़े फंडिंग की जरूरत है, उसमें उतना करना पड़ेगा इकट्ठा कि एक बार में झोंक दे तो बात बन जाए। फिक्स डिपॉजिट इसके लिए किया जाता है। बड़ा काम करना है तो रोज तपस्या बुंद बुंद जमा करते करते 24 साल तक तप करके योग ऋषि ने अपने को पूंजी को बटोरा और एक ही बार में ज्वालामुखी की तरफ फुट गए। सारे वेदों का भास, पुराणों का भास, उपनिषदों का भास, 3000 से अधिक ये आर्ष ग्रंथों का भाष्य करना, वैज्ञानिक अध्यात्म का समझिए कितनी बड़ी ऊर्जा की जरूरत पड़ी है। वह लोकहित में फेंक दिया गया। नहीं, युग को बदलना ब्रह्मा का सिवा किसके जीवन में सकता। तो युग के ब्रह्म नई सृष्टि करना। तो इस हालत में शक्तियां आती जाती है, एक साइकिल बन जाता है, ईश्वर देते जाएगा और एक चक्रीय बन जाता है, माध्यम बनता है। तो श्री कृष्ण है परब्रह्म के माध्यम है। नहीं, प्रज्ञोपनिषद में बताया है विष्णु ने, हे देवर्षि निराकारत्व हेतुश्च प्रेरणा कर्तुम ईश्वर। आप तो जानते ही हैं कि हम निराकार हैं, हमारी कोई आकृति नहीं है, क्योंकि मैं सर्वव्यापी। जो सर्वव्यापी रहेगा एक आकार कैसे बनेगा। शून्य में भी जो हो और एक ही क्षण में सब जगह हो, तो साफ है कि वह आकाशवत रहेगा तभी संभव है। आकाश ही हर जगह है। अहम जगद्वा सकलम शून्यम व्योम समम सदा। बस शरीर गृहणा में शरीरों को माध्यम बनाता हूं, किस लिए? गति संचालन तथा गतिविधियों के संचालन करने के लिए स्थूल की जहां जरूरत पड़ रही हो तो वहां स्थूल, जहां सूक्ष्म की जरूरत पड़ती हो तो मैं सिर्फ प्रेरणा भर दूंगा। तो भगवान की साधना करना है तो क्या मिलेगा ईश्वर से? दोस्ती, प्रेरणा, अच्छे ज्ञान मिलेंगे भीतर से, मोटिवेशन मिलता है कि बहुत जी लिया खतमड़ी का जीवन, थोड़ा सा अच्छा जीवन जी कर देखा जाए। अब तक से रूटीन का इधर उधर रख कर दिया तो क्या मिला? कुछ रोग मिले होंगे, कुछ तहस नहस हुए होंगे, बस कुछ दिमाग में भी बीमारियां आई होगी, अवसाद, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, भावनाओं का भी है, कॉस्मिक बॉडी का असर। तो ये सब उपलब्धियां मिल गई थी कैसे? अनाप समान सनाप जीवन जीने से, जिसको कहा जाता है निरुद्देश्य से, एट रैंडम, पेंडुलम की तरह। एक लक्ष्य होना चाहिए था कि हम धरती पर क्यों आए हैं, क्या करने आए हैं, मरने के बाद तुम्हें जाना किस उद्देश्य के लिए आए। इस पर नहीं सोचे तो मस्तिष्क का भी उपयोग नहीं किया, और इस पर सोचना और उसको संवारना, इसी के लिए पर्व बनाया बुद्धदेव ने, जिसको कहते हैं जन्म दिवसोत्सव पर्व है। अनगढ़पन को संवारे। तो आज हम लोग प्रवेश कर रहे हैं चौथे अध्याय में, श्रीमद् भागवत गीता चतुर्थ अध्याय। और 10 श्लोकों को आज देखेंगे कि शुरुआत क्या है और विषय क्या है। तो चौथा अध्याय है ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थ अध्याय। पहला था ज्ञान योग, दूसरा उसमें
कृष्ण के मुंह से निकला पहला और श्रीमद् भागवत गीता का दूसरा। उसके पहले तो अर्जुन अर्जुन की चल रही थी, ये देखिए वो देखिए, सब सुन रहे थे। पहले डॉक्टरों को सुनना चाहिए कि मरीज को कहाँ कहाँ प्रॉब्लम, शिष्यों की बात को सुननी चाहिए। नहीं समझ गए, सबने कुछ नहीं समझा, पूरी तरह उनको सुन ली। बस सुनने में कंजूसी नहीं। हो सकता है कि अगला वाक्य कुछ ऐसा हो जो कि अभी नहीं कहा हो, ये छुपा कर रखा हो कि बाद में कहे, अंत में गाँव में गुजर रहा हो। तो भटपट जो सुनता है वही बढ़िया शिक्षक बनता है। तो खूब सुन ली बस, और विषाद की चरम सीमा पर गए। तब देखा कि अब हमारी जरूरत है, अब डॉक्टर की जरूरत है, गुरु की जरूरत है। तो मुंह से पहला में जो निकला शब्द वो दूसरा है। अब श्री कृष्ण का स्वरूप है ज्ञान योग, उन्होंने पहले लिया। ऑपरेशन का तरीका देखिए, किसी भी साधक को डिप्रेशन में हो, कोई साधक आया है योगी बनने, शुरुआत में ही ध्यान लगवाने लगे, नहीं लगेगा, बाजार में घूमेगा ध्यान। जहां तक एक सीक्वेंस होता है, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, तब जाकर ध्यान देखिए। मजाल है कि भटक जाए इधर उधर, एक क्षण के लिए भी नहीं भटकेगा, जहां चाहेंगे उसी में गहराई में जाकर के और सत्य को खोज लेगा। पंचकोश योग विज्ञान में भी शिव जी द्वारा बताई गई यह पंचांग योग, महर्षि पतंजल ने बताया अष्टांग योग, जो चूड़ामणि में बताया है खष्टांग योग, और शिव जी ने बताया पंचांग योग। केवल 5 ही अंग रखा, काहे का 8 सीढ़ी रखे। पंचधा प्रकृति में जब 5 ही देव हैं, 5 ही कर्मेंद्रिया, 5 ही ज्ञानेन्द्रिया, 5 ही तन्मात्राएं, 5 ही महाप्राण, 5 ही लघु प्राण, सब पंचक पंचक है। पंच तो कहा कि सिर्फ पंचांग योग ही में सारी बातें आ जाए, पांचों शरीरों को शुद्ध कर ले, ईश्वर मिल जाए। खत्म। 5 ही है सीढ़ी, बस 5 स्टेप, 5 क्लास। पहला क्लास में शरीर को निरोग बना लिया जाए, सर्व धर्मान परित्यज्य शरीर धर्म पाले। सभी धर्मों को थोड़े समय के लिए पोटली में रखें, सारे व्यवहार। पहला हमारा ड्यूटी है कि अपने शरीर को स्वस्थ रखें। सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन शरीर से बना है, पढ़ाई लिखाई, नौकरी चाकरी, खेती बाड़ी, शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा तो क्या करें। सुख भोगने के लिए भी शरीर स्वस्थ चाहिए। आंख में किरकिरी कर लिए और टीवी बढ़िया खरीद के लाए, आंखें नहीं खुल रहा है, क्या टीवी देख ली। पेट की अंतड़ी खराब कर ली और पकवान बना ली, डायबिटीज कर लिया है और पार्टी घर में रखे हैं, बारात आया है, मिठाइयाँ बनी हुई है, आंखों के सामने प्लेट आएगा प्लेट जाएगा, देखते रहिए तरसते रहिए, खा नहीं सकते। कितनी लाचारी है, बेबी सी उस आदमी को देखिए, सिर्फ देख रहा है, प्लेट आ रहा है, पैसा उसका लगा है, आंख से गुजर रहा है, खा नहीं रहा, कष्ट होता है। तो सुख भी मिलेगा तो शरीर ही के माध्यम से मिलेगा, सब इसी को माध्यम बनाएगा। बस बड़ा अच्छा है, चलिए घुमाया जाए, पहाड़ी क्षेत्र में बड़ा सुंदर दृश्य, झरना है, आंख ही नहीं है तो क्या देखेगा जी। इनमें देखना है और मंदिर रह करके, और ये तरह तरह की आंख की बीमारी को लेके गए हैं तो कुछ नहीं चलेगा यहाँ। तो हमें स्वस्थ, सभी पहला ड्यूटी है कि स्वस्थ शरीर, अध्यात्म का प्रवेश द्वार में स्वस्थ शरीर। कोई अपने शरीर का केयर कर लिया तो समझिए कि महात्मा नंबर 1। हाँ, आज के युग में वही बड़ा महात्मा है जो अपने शरीर को भी निरोग करके दिखा दे इस प्रदूषण भरे माहौल में। महात्मा नंबर 2, जो कि मन को भी स्वच्छ कर लिया, दूसरा क्लास पास कर लिया, देखिए कितना बढ़िया। तीसरा क्लास पास भी कर ले, सभ्य समाज, शरीर मन को संभाल लिया तो इसका उपयोग करो।
5 योग है तो स्वस्थ शरीर, और दूसरा है प्राणमय, माने बल भी होना चाहिए, ताकत की जरूरत पड़ती है, नायम आत्मा बलहीन न लभ्यो। और तीसरा है मन की, हर काम में मन की भूमिका है। जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे रहन सहन हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, गृहस्थी हो, बिजनेस व्यापार हो, किसानगिरी हो, कहीं भी क्या करना है, क्या नहीं करना चाहिए, क्या श्रेय है, क्या प्रिय है, क्या कर्तव्य है, क्या कर्तव्य है, इसकी जानकारी नहीं रहेगी तो हर जगह भटकेगा। क्या खाएं क्या ना खाएं, तो ये हुआ करता है। मन की हर जगह उसमें जरूरत पड़ती, भावना की हर जगह जरूरत पड़ती है। सद्भाव नहीं रहेगा तो हम, आत्मीयता नहीं रहेगी तो कुछ नहीं बात बनने का। घर में भाषण देते रहिए, प्यार नहीं रहेगा तो परिवार टूटेगा, हो गया। खूब ज्ञानी बन गया, प्यार नहीं रहा तो सब शिष्य भाग जाएंगे। गुरुदेव को ये देखिए, शिष्य गुरु के लिए इसलिए मरता है कि गुरु शिष्य के लिए मरता है। बड़ी चमत्कारी कृष्ण, वो भी बेचैन रहता है कि कोई गुरु शिष्य मिल जाता है। जमाचार्य नचिकेता मिल गए तो खुशी के मारे उनको आंचे के लिए, वाह, तुम्हारे जैसे शिष्य को पाकर मैं धन्य हुआ। ये विश्वामित्र ने कहा कि तुम्हारे जैसे हेरा, तुम्हारे जैसे शिष्य को पाकर मैं अति धन्य। परशुराम ने भी कहा था कि हे विश्वामित्र, तुम भाग्यशाली कि राम जी के गुरु बन गए, मैं इस भाग्य से वंचित रह गया। लेकिन अगली बार मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं गुरु बन। वही मेरु पर्वत पर चले गए थे, जिसे हम लोग अभी दादा गुरु कहते हैं। तो आयु के बंधन से सब परे होती है। अब हम लोग देखें कि चौथा अध्याय में ज्ञान कर्म, पहला था ज्ञान, दूसरा है कर्म कर एप्लीकेशन। अब दोनों को मिला रहा है, देखिए ज्ञान कर्म संन्यास योग ना। देखिए इसमें क्या नवीनता है, यानी कि हमें आत्मा या जीवन का लक्ष्य तभी प्राप्त होगा जबकि दोनों को साथ रखेंगे, अलग अलग नहीं। लिंगात तपसा, मुंडकोपनिषद में है ना कि उन लोगों को आत्मा नहीं मिलता जो कि अलिंगात तप करते हैं। नायम आत्मा बलहीने न लभ्यो, न प्रमादात, प्रमादियों को भी नहीं मिलता। आज साधना किए, कल नहीं किए, कर लेंगे क्या है, अपन 10 मिनट बाद ही करेंगे, अभी थोड़ा सोने का आनंद लें, तब समझिए प्रमादियों के लिए नहीं है। बस वो काम पहले कर लें, इसको करेंगे नहीं, टॉप प्रायोरिटी पर आत्मा रखना होगा। यम में वैसे वृणते तेन लभ्यस, दूसरे प्रायोरिटी पर रखें संसार रोजी रोटी की व्यवस्था, जिसके रूटीन में टॉप प्रायोरिटी पर ये नहीं है तो उनकी दूरी है। सिर्फ मनोरंजन के लिए साधना कर रहे हैं कि थोड़ा सा 10 मिनट हो जाएगा, थोड़ा फरहर हो जाएंगे, और हो गया, फिर भागम भाग दिन भर उधर। 10 मिनट ईश्वर के लिए, अपने लिए, और बाकी जो 23 घंटा 10 मिनट चल रहा है मरने के लिए चल रहा है, टॉप प्रायोरिटी पर होना चाहिए। यम ये वैसे बोलते हैं, नायम आत्मा प्रवचन न लभ्यो, कितनों भी प्रवचन देने में माहिर हो जाए, कुछ नहीं मिलने वाला। सिर्फ वाणी का वाक विलास है, सिर्फ वाणी का विलास, मनोरंजन अच्छा लगता है बोलने में, और सुनने वालों को भी अच्छा लगता है, कान को उहार मिल रही, थोड़े से का खेल है। और न मेधया, बहुत बड़ा तार्किक भी बन जाने से कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि तर्क करेंगे तो बुद्धि मन से करें, और बुद्धि मन से बहुत दूर है। बुद्धि को उत्पन्न किया गया है, मन को उत्पन्न किया गया है, और उत्पन्न होने वाला उत्पत्ति कर्ता को किसी काल में नहीं जान सकता। पुत्र को नहीं मालूम कि हमारे पिता का, कह दिया लोगों ने कि आपके पिता है, विश्वास हो गई वाणी पर, मान गए। तो मन बुद्धि से नहीं जाना जा सकता, क्योंकि यह परमाणु हो गया है, एक अकृत्रिम आ गया, और वो निराकार है। वही ना बहस करेंगे जो पढ़े लिखे, जितना जानकारी है अब तक, और वो इनफाइनाइट है, अनंत है।
तो उसके लिए और कहा कि ना नायम आत्मा प्रवचन न लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुते न, ढेर सारे सत्संग करते करते आ गए। हर घर में होता है कि नहीं, चलिए भागवत हो रहा है तो सत्यनारायण व्रत कथा हो रहा है, सुनाने वाले भी सुखदेव स्तर के नहीं है और सुनने वाले भी परीक्षित स्तर के नहीं है, बीच में सुन भी रहे हैं और देखा दुधवा वाला प्रस्तुत से अच्छा भैया कहाँ बाहो मलकिन इहो कर रहे हैं बीच बीच में, सुनिए क्या रहा है। थोड़ी पढ़नी थोड़ा सा होता है, कॉन्सेंट्रेशन चल रहा है, अच्छा लगता तो मनोरंजन नहीं, लोक रंजन होना चाहिए बस। तो दोनों उद्देश्य होना चाहिए इसमें करने के। तो यही कह रहे हैं कि उसमें न बहुना श्रुते न, और श्रुते न का मतलब होता है वेद भी, वेद को रट भी जाए, कंठस्थ भी कर ले, कंठ तक अस्त कर दिया वेद को, चाहे रावण भी कंठस्थ था, वेद को पी गया था, सब प्रश्न का गया, लेकिन देवता नहीं बन पाया। लेकिन श्रुतियों को भी वेदवाणी बोलने से भी कोई लेना देना नहीं, कोई याद करके वेद बोल रहे हैं कहा संस्कृत में गीत जा रहा है, गीतवा केवल संस्कृत में है, सुगा को भी रटवा दिएगा तो बोलते रहे। उपनिषद सत्य बोलता है, यह है, इसको वेदांत कहते हैं, और दावा करता है कि मैं सत्य, बस। तब कैसे मिलेगा, यम एवं ऐसे बोलते हैं, जो आत्मा को खोजेगा उसको मिलेगा। अभी तो शास्त्र खोज रहे थे ना इधर, यम आत्मा और सिर्फ आत्मा, सारा का सारा कंसंट्रेशन इसके जानने में हो, सेकेंडरी स्टेप अन्य काम रहा। क्योंकि आत्मा को जानने में तुरंत चीज नहीं है, एक लंबी प्रक्रिया हो सकती है, तो कल भी जीवित रहना इसके लिए भोजन करना पड़ेगा। तो सर्वाइवल के लिए संसार में पेट भरने की क्या व्यवस्था रखें, इस सेकेंडरी हुआ। संसार के सारे धर्म जितने भी तरह के व्यवहार है आपात धर्म है, सिर्फ आपत, और यह आपत धर्म है, आत्मा को जानने के लिए बना है संसार, इसका उपयोग कर लिया जाए। अब यह देखिए बताते हैं कि कर्म करो, अच्छा कर्म करने में एक बात थी कि कर्म करने में मोह उत्पन्न हो जाता था, चिपकाव आ जाते थे। हालांकि दूसरे अध्याय और तीसरे अध्याय में कह दिया कि इति मतवा न श्रद्धे, हे अर्जुन तत्वितो महाबाहो गुण कर्म विभाग्यो गुणा गुणे से वर्तनता इति मतवा न श्रद्धे, यह जान करके तुम चिपको मत, लेकिन यह जानकारी दिमाग में बैठा लेना एक लंबा अभ्यास करना पड़ता है। तब एक उपाय बताते हैं काम करते हुए कैसे नहीं चिपके, इसी को कहेंगे ज्ञान कर्म संन्यास योगोना, है ना इसमें कुमारी। हर काम करते समय उसके साथ में ज्ञान का समन्वय होना चाहिए। प्राणायाम कर रहे हैं तो भी, साधना कर रहे हैं तो भी, ये भी कर रहे हैं तो सोचना पड़ता है यहाँ पर कि जैसे झुका रहे हैं तो ब्रीद आउट कर रहा है, सांस नाक से भले चल रही है लेकिन सोचिए कि हमारा एल्बो रीजन ये ब्रीद आउट कर रहा है, ये ले रहा है, बोल रहा है तो ब्रीद आउट, हर जगह में उसको लाभ मिल रहा है। ध्यान करना है तो कहीं ना कहीं किसी चक्रों पर कर रहे हैं तो उसको पूरा का पूरा डिजिटल देखना पड़ता है कि उसमें हलचल हो रही। तो ज्ञान क्रिया के साथ में भावना दोनों जोड़ना पड़ता है। कर्मकांड में भी क्रिया कर रहे हैं तो भावना जोड़े, पुष्पांजलि कर रहे हैं तो उसमें भाव जोड़ना पड़ता है। तो बिना भावना के निष्प्राण होगा, कोई भी क्रियाएं करेंगे उसमें भावना नहीं जुड़ेगी तो उसमें प्राण रहित हो जाएगा, प्राण नहीं है तो फल नहीं देगा, बस केवल क्रियाएं फल नहीं देंगी तो वो कोई विशेष उपयोग का नहीं हो जाएगा, आफत भी हो सकता है। और भावना युक्त क्रिया हो जाए तो चमत्कार कर देगा, बस पूजा कर रहे हैं मूर्ति का ही भले कर, लेकिन भावना उसमें डालकर करेंगे तो मूर्ति ईश्वर बन जाएगी। अन्यों के लिए भले मूर्ति रहे लेकिन भक्त के लिए ईश्वर बन जाएगी, माल की बात है भावना। तो जैसे जैसे भावनाएं भी परिष्कृत होती है, और शुद्ध भाव और उत्कृष्ट भाव और उत्कृष्ट भाव प्रांजल है, तो और बढ़िया प्राण डाला गया। हर चीज में कुछ वाटेज होता है, 1 वाट का बल, 2 वाट का बल,
भाव होता है इसमें, सद्भाव दुर्भाव होता है कि नहीं, इस प्रति भावनाओं में। तो अब देखिए कितना बढ़िया है, कितना बढ़िया ज्ञान मिल रहा है। तो सीधे हम लोग चलते हैं किरण दी से पहले सुन ले हम लोग की 10 श्लोकों को पद्यानुवाद में कैसे किया है ये, पद्य की शैली में क्या अर्थ किया गया है। नितिन जी स्क्रीन पर लाइए तो। जी बाबू जी प्रणाम, सभी को मेरा प्रणाम। हाँ देखिए उनको आवाज दीजिए, इधर रुकिए, साउंड इधर देखो, सबको सुनाई पड़ना चाहिए। इधर भी एक बार घुमा करके देख, हाँ कभी कभी इधर भी घुमा कर दिखा दीजिए, इधर बोल भी रही है और कह भी जाए, ठीक है। हाँ जी देश भर के साधक भी हैं, दिख रहा है नहीं इधर, जी ऑडियो कनेक्ट है। चलिए, सभी को मेरा प्रणाम। जी प्रणाम। हाँ, आ चतुर्थ गया। अध्याय। श्री भगवान उवाच। करे था कल्प आदि में यह अर्जुन, मैंने रवि के प्रति योग कहा। फिर कहा सूर्य ने मनु के प्रति, मनु ने निज सुत से इसे कहा। कर परंपरा से प्राप्त इसे, राज ऋषि जनों ने जाना था। वह कालांतर में हुआ लोप, जिसको महानतम माना था। वह ही अब योग पुरातन यह, कहता हूँ मैं तेरे हितार्थ है। क्योंकि भक्त तू सखा परम, सुन मरम भरा शुभ योग पार्थ। अर्जुन उवाच। है लिया आपने जन्म अभी, रवि बहुत पूर्व थे हुए नाथ। था कहा कल्प के आदि इसे, कैसे मानो हे विश्वनाथ। हो चुके बहुत से तेरे भी, मेरे भी जन्म यहाँ अर्जुन। तू नहीं जानता उन सबको, पर मुझे ज्ञान है उनका सुन। हो अज अव्यव अविनाशी भी, मैं मनुज रूप धारण करता। हो प्रकट योग माया से फिर, सारा भूभार हरण करता। जब जब होती है धर्म हानि, होती अधर्म की वृद्धि जहां, निश्चित ही कुंती पुत्र सुनो, तब तब होता मैं प्रकट वहां। रक्षा करने सत्पुरुषों की, करने दुष्टों का दमन सदा, सुस्थापित करने धर्म श्रेष्ठ, युग युग में होता प्रकट सदा। है दिव्य अलौकिक कर्म जन्म मेरा, ततुसे यूं जो जानता सदे। हो पुनर्जन्म से मुक्त वही, पाता मुझको यह ध्रुव निश्चय। हो ज्ञान रूप तप से पवित्र, भय राग क्रोध से हीन सखी। वे मेरे शरणागत होकर, पा चुके पूर्व में मुझे सखी। जय गुरुदेव बाबू जी। 10 श्लोक। जी, धन्यवाद दी। आइए हम लोग इसके संस्कृत के साथ भी इसका हम लोग लाभ लें। तो एक शब्द हम बोलेंगे इधर से, आप सभी लोग दोहराएंगे, 10 सूत्रों को बोलना, कुछ वाचन का लाभ मिल जाए। पहला वाला अंतरिक्ष में से जिनके पास पुस्तक हो उसको निकाल लें, देख देख करके उच्चारण करेंगे। ठीक। श्री भगवान उवाच। भगवान से कृष्ण बोल रहे हैं, और क्या बोल रहे हैं, इमं विवस्वते योगम
प्रोक्तवान्नहमव्ययम् विवस्वान्नमन्नवे प्राह मनु इक्ष्वाकवे अब्रवीत्। कहें कि हे अर्जुन, तुम्हें एक बड़ा ही एक ऐसा योग बता रहा हूं जो कि अव्यय है, यानी अविनाशी। अविनाशी योग यानी हर एक युग में, हर काल में जो एक समान रहता है। बाकी ज्ञान होते हैं कुछ ऐसे ज्ञान की तभी के लिए था, अभी के लिए नहीं। कुछ वैसे भी जो ज्ञान होते हैं, इसलिए साबित हो रहा है कि यह उपनिषद है। उपनिषद सत्य हमेशा ही रहता है, वो उसमें चेंजेस नहीं आते। पुराण चेंज हो सकते हैं देश काल परिस्थितियों के अनुसार, आचार संहिताएं, स्मृतियां, लेकिन यहाँ बोल रहे हैं कि यह योग हम जो बता रहे हैं ज्ञान, वह त्रिकालाबाधित ज्ञान है, अविनाशी। देश काल समय में भी यह शाश्वत रहेगा कहीं। और इस ज्ञान को मैंने पहले विवस्वत है, सूर्य का एक नाम है विवस्वान। पहले हमने सूर्य को बताया था, और ये विवस्वान यहाँ पर भी होता है। और एक और भी देखिए इसमें, और विवस्वान बोलते हैं मनवय। वैवस्वत मनवंतर चल रहे हैं ना, संकल्प हम लोग लेते हैं विष्णु 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 श्रीमद् गौतम महापुरुष विष्णु राग प्रवर्तमान से अध्यय श्री ब्राह्मण द्वितीय प्रार्थ श्री से 12 कल्पे वैवस्वत मनवंतर है। अभी का जो है उसके इस कल्प में है वैवस्वत मनु। तो सूर्य ने मनुष्य का ज्ञान दिया, जो भी शिरोमणि होंगे हेड उनको, जैसे शिव जी ने पार्वती को कहा, पार्वती कहा कि तुम अपने बच्चों को बताते रहे। माँ शिक्षण देती है शुरू से, पहली गुरु देखिए माँ होती। तो दे दिया पार्वती को, शिव जी ने ज्ञान दे दिया कि आप प्रकृति के सारे घटकों को यह ज्ञान पिला दीजिए। यहाँ पर उन्होंने दे दिया इसे मनु को, और मनु ने राजा इक्ष्वाकु को बताया। और तब से इक्ष्वाकु से फिर राजर्षियों के बीच में चलती रही काफी दूर तक। ये विश्वामित्र और भी जो रहे राजर्षि लोग थे, तो ये विद्या राजर्षियों के पास भी रहे। राजा जनक का भी जब उदाहरण दिया है पिछले में, जनक आदि राजर्षि जो लोग रहे, तो गायत्री को भी राजर्षि विद्या कही जाती इस समय, क्योंकि प्रजा का भी उसमें साथ लेकर चला गया। आयु प्राणम प्रजाम, लेकिन इसमें केवल सन्यासियों का नहीं कि जो जो घर परिवार, प्रजाम पशुम, देखते हैं संसाधन, कीर्तिम द्रविणम, इसको करते हैं भी ब्रह्म वर्चसम, आत्मज्ञान को ले। यह राजर्षियों पास रही, विश्वामित्र इसके रहे। तो हमें जो विद्या, अध्यात्म और विज्ञान दोनों को साथ लेकर चले, वो राजर्षि विद्या होती है। वो सभी ऋषिगण इसलिए सपत्नीक होते रहे, आश्रम चलाते थे, गुरुकुल व्यवस्था चलाते थे, और सभी कृषि और ऋषि ये दोनों बहुत ही कमाल। अपना देश कृषि प्रधान, ऋषि प्रधान, हर कोई उठते बैठते चलते, हवाओं की गति कहाँ से आएगी, पौधे। हमने भी रिसर्च करना चाहिए, केवल खाने पीने और इधर मटर गश्ती में जीवन न करते, अध्ययन करें, गहराई में डुबकी लगा दे, ऋषियों के वंशज है। केवल पूजा पाठ में संकल्प में ना गोत्र का नाम ऋषि बोल रहे, वो लजाने के लिए कहवाया जाता है कि लजाओ कि तुम्हारे पूर्वज ऋषि थे, तू कहा। तो हम ऋषियों के वंशज हैं, ऋषि पुत्र हैं, तो ऋषि होना चाहिए। बस रिसर्च स्कॉलर है, कुछ न कुछ खोजे नया और लीन रहे उसमें आदमी की। तो हमें यह किया, और उसके बाद यह कलांतर से आगे बता रहे हैं कि एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षियो विदु स काले न महताम योगो नष्ट परंतप। कहा कि हे परंतप, तपस्वियों में श्रेष्ठ, यह ज्ञान
बहुत काल तक गुप्त और लुप्त हो गया। जैसे कैसे गायत्री विद्या गुप्त और लुप्त हो गई। प्रारंभिक उपासना के रूप में आज इधर से काफी लंबे समय तक भी घरों में कहीं भाग्य से कि कुछ आचार्य लोग और साधक लोग गायत्री मंत्र का जप कर रहे हैं, कम से कम कुछ तो बचा करके लाया गया। लेकिन गायत्री मंत्र के साधना में मंत्र का अर्थ भी होता है भी नहीं पाता था पहले, केवल मंत्र होता और साधना के नाम पर केवल मौन मंत्र जप। इसका कुछ क्रिया योग भी होता है, इसका ज्ञान विज्ञान भी होता है, इतना गुप्त लुप्त हो गया। जबकि वेदों का सार है, गायत्री मंत्र के एक एक अक्षरों की व्याख्या के लिए ही वेद बनाए गए हैं। गायत्री वाइदम सर्वम उपनिषदों में आता है, तो समझिए फिर भी गायत्री मंत्रों में मैं गायत्री मंत्रों में कृष्ण कहता हूँ। और इसी विद्या के बारे में कम से कम जानकारी हो गई। जानकारी जिनको है नहीं तो केवल जप जप जप। योग ऋषि ने बताया ने कि केवल जप से पूर्णता तक नहीं पहुंचा जा सकता, साफ लिखे। जप से सिर्फ मनोभूमि की जुताई होती, जैसे खेत को कोड़ने का काम कर दिया। अब बोएंगे नहीं, उसके बाद संस्कार करना पड़ा, अपने पांचों शरीरों को संस्कारित करना पड़ता, तब उसके उत्पादन दिखने लगते हैं, व्यक्तित्व परिवर्तन होता है। तो उतने भर के लक्षण महाविज्ञान ने दिया। इसी तरीके से यह जो योग है लंबे समय तक खत्म हो गया, इसलिए सकाम कर्म होने लगे तो उसमें बंधन में पड़ते रह गए। काम करते हुए भी, पूजा पाठ करते हुए भी मोक्ष नहीं मिल पा रहा। थोड़ा सा सुख मिल गया स्वर्ग लोक तक, ये सब पुनरावृत्ति आएगा अगले समय में। उन्होंने बोला कि ब्रह्मा लोक तक गए भी चले गए, तो जो भी जहां लोक लग गया वहां पर बैटरी खत्म, नीचे गिरना। सिनेमा हॉल में गए, 3 घंटा के लिए पैसा दिए थे, फिर खदेड़ेगा, भगो चलो खाली कर दे, हटो हटो। ऐसे ही होता है कि पूजा पाठ कामना युक्त की गई। यज्ञ तप दान विधि विधान संकल्प एवं बंधा, उसके कर्मकांडों में मुझे रहना करने से बंधनकारी खास रेंज तक प्रभावी होता है। अब यहाँ पर देखिए ये एक ऐसा योग जो कर्म करते भी बंधन में न पड़े आदमी, यानी संसार का को स्वर्ग बनाते हुए भी इसमें चिपके नहीं, और मोक्ष को भी काल गजब है। भोग और मोक्ष प्रदायिनी विद्या होती है, दोनों को लिंक करके चलने वाली ऐसा योग। इसलिए कह दिया सुख आत्मज्ञान भी पा लिया, सांख्य भी है। योग संसार में रमण करते हुए भी निर्लिप्तता बनाई रखी। इसको अब बता रहे हैं, तो अब देखिए क्या बता रहे हैं। अब ये अर्जुन को दिमाग में एक सामान्य आदमी, अर्जुन को लिया गया है इस गीता में एक सामान्य आदमी की तरह, ताकि ऐसा नहीं लेकर दो ज्ञानी बात कर रहा है। एक सामान्य आदमी जो जितना ज्ञान जानकारी रखता है, सर्वसामान्य सर्वसाधारण की का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं अर्जुन। और वो पूछा क्या कि स एवायं मया त्यज्य योगः प्रत्यः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेती तक पढ़िए। भक्तोऽसि मे सखा चेती रहस्यम ही एतत् उत्तमम्। कहा कि हे अर्जुन तू मेरा भक्त है और मित्र भी है। सुदामा भी ऐसे ही थे, लग रहा है ना, उनको भगवान भी मानते थे और मित्र भी मानते थे, इसलिए उनको दिक्कत पड़ती थी उनके साथ रहने में, दर्शन देने में, साथ में। तो उनके पास जब भी मिलते थे तो मित्र बन के मिलते थे, मित्र के भेष में आकर मिलते थे। द्वारिकाधीश कष्ट भी देख रहे हैं सुदामा का, फिर भी कह रहे हैं कि आपका मित्र है, क्यों नहीं जा रहे? प्रॉब्लम है रुक्मिणी। क्या प्रॉब्लम है? कि हमारे साथ में एक दोहरा उसका रिश्ता है, भगवान भी मानता है, तो हम निराकार भी हैं,
उसके सामने जब भी जाएंगे तो साकार के रूप में जाएंगे। हमको दर्शन भी देना है उसको अपनी विराटता का भी, तो मित्र के रूप में ऐसा देखेंगे तो फिर मित्रता वाला आनंद उसको नहीं मिलेगा। साथ में बैठना उसका सुख फिर उसको नहीं मिलेगा। तो ये है इसमें। और यहाँ पर बोल रहे हैं, दोनों में कर रहे हैं कि तू मेरा सखा भी है और भक्त है। ये उनको गुरु के रूप में भी माने। लेकिन दूसरे अध्याय में हमें कुछ सूझ नहीं रहा है कि आप हमें शिष्य बना लीजिए, आपको हम गुरु वर्ण करते हैं, अब हमें बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। विषाद युग में इसमें आया हुआ है, दूसरे में इसमें चलते ही करने का। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि तू मेरा प्रिय मित्र है और मेरा भक्त है, डिवोटी। इसका मतलब है कि मेरे लिए मरने जीने वाला, उस टाइप की इसमें भक्ति बताई गई। और इसलिए सएवायम रहस्यमय, ये जो रहस्यमय है और ये पुरातन जो विद्या है, स एवायम मया, मेरे द्वारा ते अद्य, तुमको आज योग, यह योग बताई जा रही है, क्योंकि तू मेरा परम प्रिय है। तो अपने प्रिय के को, जो कि बहुत ही समर्पित कोई शिष्य हो, तो ऐसे लोगों के लिए ज्ञान सुरक्षित रहता है। देने में शिष्य गुरु कंजूसी नहीं करता। शिष्य यदि हो समर्पित तो गुरु उसको सब दे देता है। समर्पण उपासना जो। अब यहाँ पर श्री कृष्ण बता रहे हैं, ठीक है, रहस्यम, यह जो रहस्यमय है, अत्यंत गोपनीय है, फिर भी तुमको बता रहे हैं कि तुम मेरा प्रिय है, नहीं तो फिर यह विद्या ही मर जाएगी। विद्या को बचा करके रखना पड़ता है। तो इसलिए गुरु भी बेचैन रहता है कि जो विद्या हमारे पास है वो दें किसको। और वेद का मना ही किया गया उपनिषदों में, कुपात्रों को न दें, नहीं तो फिर उसका दुरुपयोग करेगा, करेगा भी नहीं और कहेगा हम तो इतना महामुद्रा में बताएंगे। महामुद्रा उनको न बताएं जो कि अनाधिकारी, सबको न बता। क्यों नहीं बताएं? इतना फायदेमंद है, जीवन में कोई रोग नहीं होता, इसलिए बता देंगे, वो करेगा नहीं। 2 दिन करके छोड़ देगा, चिल्लाते चलेगा कि मैं कुछ नहीं फायदा करता, हम तो कल्पना किए, तो दूसरों को भी नहीं करने देगा, इसलिए वो बेकार है। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि यह विद्या न मरे, इनके माध्यम से गीता के रूप में मिलने का। पूरे देखिए पूरे युग के कृष्ण के बाद से सबको मिलने लगा, तो वह इनहेरिटेड हो जाती है ज्ञान। जरूर बता देना चाहिए ऐसे बेस्ट फ्रेंड को, एक जरूर बेस्ट फ्रेंड रखिए लाइफ में, नहीं तो घाटे में रहें, जिससे सब कुछ खुल करके बात किया जा सके। और ऐसा बेस्ट फ्रेंड होता है जो कि किसी कारण से दुश्मनी में भी बदल गया, खटास भी, मर जाए लेकिन आपके बताए बात को कहीं मत कर, ये कृतज्ञता। जीवन में सब कुछ छूट जाएगा, नो प्रॉब्लम। मित्र खो गया हाथ से, बहुत बड़ी दुर्घटना आती है, बहुत बड़ा जीवन का घाटा। उसके लिए हमें इस विद्या को बता रहे हैं कि अर्जुन देखो, गीता का यह सूत्र है। अगला देखिए, अब अर्जुन को दिमाग एक साधारण के आदमी की तरह प्रश्न कर रहे हैं। अपरम भवतो जन्म, परम जन्म विवस्वतः, कथम एतत् विजानीयाम त्वम आदौ प्रत्यवानिते। अब ये कह रहे हैं समान आदमी की तरह, आप तो अभी जन्म लिए हैं, अभी के हैं, और सूर्य तो देखिए कल्प के शुरू में सृष्टि उत्पन्न होती है तो पहले सूर्य उत्पन्न होता है। ब्रह्मा वही सूर्य, विष्णु वही सूर्य, सूर्य वही विष्णु उत्पन्न होता है। प्रकाश के रूप में आकाश में से प्रकाश, व्हाइट होल प्रकाश आ गई। और आप अभी हमारा, हम लोग देख रहे तो अभी इस युग के हैं, तो ये हम कैसे जाने कि आप ही ने कहा होगा। ये मित्रता है, देखिए मित्र है, इसलिए मित्र हर तरह के प्रश्न कर सकता है। तो अब यहाँ पर बता रहा है कि देखिए यहाँ इसको ये भी नहीं मालूम है कि आत्मा मरती नहीं, तभी तो बोले होंगे, दूसरा अध्याय में बोला है कि नहीं, न जायते मृत एवा कदाचित, यानी कि जीव भाव में रखता है कि व्यक्ति मर लिया तो फिर जन्म लेगा, ना लेगा, गया तो गया,
चरवाक की तरह भस्मीभूतस्य शरीरस्य कुतः पुनरागमन। तो एक सामान्य आदमी की तरह यहाँ भी अब ये बता रहे हैं, फिर यहाँ पर इसको बताते हैं कि आगे चल करके बता रहे हैं इसको, बहूनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। बहुनी में ये बता रहे हैं कि देखो, पहले तो बता चुके हैं ना उसमें दूसरे में, यह आत्मा मरती नहीं है न जन्म लेती है, नायम भूतवा भविता न भूय अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणम न हन्यते हन्य माने शरीर। शरीर नष्ट होने के बाद, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि हमारे और तुम्हारे लिए अनेकों बार ये शरीरों में आना हुआ है। मनुष्य शरीरों में भी हम लोग अनेकों बार आए हुए हैं। ये हमको मालूम है, तुमको नहीं मालूम। किन्हीं किन्हीं को आज के भी जो में किन्हीं किन्हीं को पूर्व जन्म की घटनाएं भी याद है। जब आत्मा मरती नहीं तो किसी न किसी रूप में हो, इसका भी एक साइंस होता है। शरीर, एक स्थूल शरीर छूटा तो और भी शरीर है, बायोप्लाज्मिक बॉडी, बायोइलेक्ट्रिक बॉडी है, एस्ट्रल बॉडी है जिसमें पितर लोग से, और भी कॉस्मिक बॉडी है। एस्ट्रल बॉडी रिफाइंड मुक्त योनि वाली आत्माएं जड़ती थी। कॉस्मिक बॉडी में सारे देवता गण रहते हैं, हम नहीं देख पाते, लेकिन वो सब जगह कॉस्मस, उनका आकाशीय पूरा बॉडी है, हर जगह व्याप्त है एक साथ में। वो डिवाइन शक्तियां सब है, काउजल बॉडी। तो नहीं दिखने मात्र से, इसलिए कह रहा कि वो हमेशा बनी रहेगी, वो जन्मा ही नहीं जा सकती। इनके पुत्र है, इनके पुत्र, हमने एक लड़का जन्मा दिया, ये भ्रम है, क्योंकि आत्मा जन्म ही नहीं लेती। तो शरीर दिया जा सकता है, आत्मा नहीं। आत्माएं चुनती हैं कि इसके गर्भ में जाएं, इस घर में जाएंगे तो हमको सुख सुविधा होगी पढ़ने के लिए, आगे जाने के लिए। उसका चयन है किसी का। माता पिता सिर्फ एक शरीर भर देंगे, एक बॉडी सिस्टम देंगे, इससे अधिक नहीं कर सकते। एक अच्छा खोपड़ी, एक अच्छा मशीन, एक अच्छा शरीर दिया, कि चयन प्रक्रिया होती है, इनका अपने कर्म फल से जाती है वहां। तो यही कह रहे हैं, यहाँ पर बता रहे हैं कि मेरे और तुम्हारे अनेक जन्म हो गए हैं और मैं जानता हूं, तुमको मालूम नहीं। यहाँ पर आगे कहते हैं, इसमें रत्न देखिए, अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानामीश्वर पिसन और प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्म मायया। ये बता रहे हैं कि अजो अपि सन अव्यय आत्मा, मैं अज हूं, अव्यय आत्मा हूं, और भी भूतानाम ईश्वरोपि, सभी जीवों का ईश्वर भी हूं। ये गजब है। बाकी लोग लग रहा है ना, कहते हैं कि ये आ गए हैं उनके दूत बनकर आए, ये दूत नहीं है, मैं खुद ईश्वर है। अजूबा, जो अपने से घोषणा कर रहा हो, सभी जीवों का मैं ईश्वर हूं, न कि कोई संदेशवाहक आ गया भगवान का, कोई दूत जन्म ले लिया है, इंजील है, या कोई ऐसा है पैगंबर है, या कोई मान दिया गया पैगाम सुनाने वाला, या कोई ये औदारी चेतनाओं। कहा कि इन्होंने गजब, इसका मतलब है कि इसके खोल में, कृष्ण के खोल में कोई और बोल रहा है ना, इनके शरीर के खोल को एक माध्यम बना रहा है। तो उसमें कह रहा है कि इसमें करने का, अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानामीश्वर ओपि सन प्रकृति स्वामाधिष्ठाय, प्रकृति को मैं अपने नियंत्रण में लेकर के मुक्ति में संभयामी, यानी प्रकट होता हूं, आत्म माया, अपने माया के द्वारा, यानी एक अद्भुत ज्ञान के द्वारा, एक विचित्र ज्ञान, चित्त शक्ति को माया कहा गया है, जो कि अपने ही शरीर से विचित्र चीज निकाल रहा, चेतन में से जड़ को, जड़ में से चेतन को भी निकाला। एक अजूबा चीज है कि नहीं। अग्नि से भी देखिए, आग है हवन कर, अग्नि से निकल गई द्रौपदी। जरूर कोई ना कोई ज्ञान विज्ञान होगा कहीं इसका। आकाश से, प्रकाश से पैदा हो गई कश्यप ऋषि,
मारीच कहलाते हैं, मरीचि कहते हैं आध्यात्मिक किरणों को, उसमें से सामने प्रकट। तो ये एक अजब है कि निराकार चले कि वो ईश्वर सत्ता या चेतन है, तो चेतन से जड़ कैसे पैदा हुआ? ऐसे ही होता है जैसे शरीर से बाल निकल गया, बाल को काटने में कहाँ कष्ट हो रहा है, शरीर का ही हिस्सा है। तो भिन्न पर अद्वितीय, समझ सकती है अद्वितीय, मैंने इसका एग्जाम्पल सृष्टि में कोई है नहीं इस ज्ञान विज्ञान में। और एक ही बार में ढेर सारा रूप बना लेना, सभी गोपिकाओं के साथ में रहना, सभी गोपों के साथ में एक ही बार में सब रहना, ये है ना विचित्र चीज। तो इसको कहा जाता है, इस विद्या को ही कहते हैं जो कि दुर्लभ हो, रहस्यमय ज्ञान हो। कैसे मल्टीपुल करते हैं कि धीरे धीरे साइंस पहुंच रहा है वहां पर। आइंस्टाइन ने एक सूत्र दिया था कि एक ही बार में कोई भी पार्टिकल हो, यदि उसको प्रकाश के वेलोसिटी से यदि हम उसको वाइब्रेट करा दें तो एक ही जगह में हर जगह व्याप्त हो जाएगी। म्यूजिकल टीम से स्क्वायर बात कही, या m0 को था m0 इक्वल टू उसमें, या mv इक्वल टू कोई बत्ती गतिशील चल रही हो तो उसका मास क्या होगा, वेलोसिटी की अवस्था में मास क्या हो सकता है, m0 इंटू रूट ओवर 1/c² माइनस v², फॉर्मूला दिया था ये कि कोई छोटा सा भी पार्टिकल हो लेकिन उसको इस टाइप का गति दे दिया जाए तो एक ही बार में पूरे हर जगह यूनिवर्स में हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा। तो हो सकता है कि मन पर इतना नियंत्रण किया हो कि एक ही बार में हर जगह उपस्थित रह सकता है। ये सब भी साइंस है, इस विद्या को माया कह दिया, क्योंकि हमें नहीं मालूम है इसलिए उसको माया कह दिया। लेकिन यहाँ पर माया कुछ है नहीं, सब एक साइंस है, एक परा विज्ञान है। तो मैं इस परा ज्ञान के द्वारा बलाती वाला विद्या, जिसको कृष्ण, इनको राम गए थे सीखने, कृष्ण भी गए थे संदीप और दुर्वासा से सीखने इनके द्वारा, तो इस रूप में भी दिखाया ताकि अन्य लोग ये मत समझें कि हम नहीं पा सकते। जिस गुरु के पास है गुरुकुल जाओ, पढ़ो लिखो, तो आचार्य है जो ऋषि होते हैं वो सामान्य आदमी को भी भगवान बना सकते हैं, मूर्तियों में प्राण फूंक डालते हैं। तो गुरुकुल में जाना, वशिष्ठ विश्वामित्र पढ़ना, कृष्ण का गुरुकुल में जाना, संदीपन दुर्वासा इन विद्याओं से बलाती बला सीखना, तो एक सामान्य जीवन जी करके दिखाते हैं कि विद्याएं हैं। लेकिन यहाँ कृष्ण बोल रहा है कि मैं खुद ईश्वर हूं और प्रकृति को अपने वश में करके आया करता हूं। आगे देखिए, ये सूत्र बहुत ही काम का है। ओम यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। सरल, इसमें सरल संस्कृत के शब्द खंड है, इसलिए इसमें समझने के लिए बिल्कुल ये सरल है। मैं प्रकट होता हूं, लेकिन ये भी देख कब कब है ना, एक संकल्प है ईश्वर को, इसलिए हमें निराश नहीं होना चाहिए कि अब ईश्वर गए तो हमेशा के लिए। जो सर्वव्यापी है तब रह गया प्रकटत्व, तो पहले देखते हैं कि अपने बलबूते यह उबर पाता है कि नहीं। जब मनुष्य अपने बलबूते सारी शक्ति झोंक करके भी नहीं निकल पाता है तो वह यहाँ पर हिम्मत न टूटे तो कोई ना कोई प्रकाश की किरण बन के आ जाता है ना। यानी साधक के प्रयास का अंतिम बिंदु ईश्वर के सहयोग का प्रथम बिंदु होता है, प्रकटीकरण का। तो यही कहा गया है अभ्युत्थानम अधर्मस्य, और साथ ही में जहां अधर्म शब्द लिख दिया है इसका मतलब ये होता है कि जो आदमी इस संसार की शक्तियों का सदुपयोग नहीं कर पा रहा है, इस दिव्य संपदा का, इस ज्ञान विज्ञान का उपयोग नहीं कर रहा है और अपना भी जीवन तहस नहस कर रहा है, तो उसको भी बहिरंग में भी लिया जाता है। इसको ऐसे भी भीतर देखिए, जब हिम्मत टूटती है तो कहीं ना कहीं से प्रकाश किरण आ गई, तो उस प्रकाश किरण को ईश्वर का अवतरण माना जाए। तो ओह, एक दिमाग आ गया, तो हर क्षण में छोटे छोटे कण में भी घट रही है। और ये व्यवस्था जो चल रही है सृष्टि का, कि वैदिक वेदानुसार कहा कि पूरी प्रकृति मेरे अनुसार चलती है, लेकिन मनुष्य अपने एकड़ी के द्वारा प्रकृति का दोहन शोधन करके अनबैलेंस कर ले और चाह करके भी इस आफत से फिर न निकल रहा, तो फिर भी दया कही जाएगी इसको। उनके संसार है तो इतना आसानी थोड़े मरने देगा, जिसका मकान है आप है तोड़े
तो कुछ भी उखाड़ पखाड़ फिर आके कर ले। दो चार की कल ठोके हैं तो सह लेगा किराएदार आया कुछ न कुछ कर रहा मेरे बटन। अब उसका निभ ही कोड़ने लगेगा तो नहीं, दौड़ के कहीं भी है वहां मांग दौड़ के आएगा, तुरंत आएगा, रुको उसका मकान नहीं मेरा मकान है ये। तो देखता है कि जो आचार संहिताएं बनाई गई है वो और उसके अनुसार न करके हमारे बच्चे बहुत कष्ट में आ गए हैं, कोशिश करते भी नहीं पा रहे हैं। उस हालत में तो एक सृष्टि चक्र की एक स्वसंचालित व्यवस्था है, अवतरण प्रक्रिया आ जाती है संतुलन करने की। तो धर्म की ग्लानि अभ्युत्थानम अधर्मस्य है। जो धारण करने जो सोचने और करना चाहिए था वैसा नहीं करके कुछ सोच कुछ कर रहा है तो ये भी होता है धार्मिकता। और उसमें तदात्मानम उसके अनुसार कैसे बनकर जाना होगा, इस हमेशा बांसुरी ही पकड़ करके नहीं आएंगे। देखा जाता है कि राक्षस कैसा है तो किस रूप में जाना होगा, कभी वराह अवतार बन के भी आ सकते हैं। किसको किस ढंग से हमें संवारना और कितने अधिक वोल्टेज को जाना है, कितनी कला को लेकर के जानी है, एक मनुष्य से अधिक कितनी गुना अधिक लेना है, सिर्फ कलाएं कही गई है। औरा होता है आभामंडल, उसका शक्ति उतनी कला को लेकर आना पड़ता है। 12 कला को राम की जरूरत पड़ेगी तो और अधिक जरूरत पड़ेगी थी कृष्ण में 16 कला, बुद्ध अवतार में 20 कला और प्रज्ञा अवतार में 24 कला। देख रहे कम से कम बढ़ती जा रही है। अभी का आफत उन सब लोगों से अधिक है। पहले बुद्धिमान इसलिए गलती थोड़ा बहुत कर लेते थे कि जानकारी नहीं थी, अनजाने में कोई गलती कर लिया तो चला गया बुद्ध का भी। लेकिन जहां जानकार भी बुद्धिजीवी ही गलती कर रहे हैं तो उससे भी उत्कृष्ट आएगा इसमें। श्रद्धा प्रज्ञा युक्त लेकर के आए, आत्मीयता का इंजेक्शन प्लस उच्च स्तरीय प्रज्ञा लेकर के आएगा। तो यह आते इसमें और देखिए आते हैं तो हम क्या क्या काम करते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर युग में परित्राणाय साधूनां यानी सत प्रवृत्तियों को संवर्धन करने की और दुष्प्रवृत्तियों को उन्मूलन के लिए। शरीर में भी यदि ईश्वर का अवतरण होगा किसी साधक में तो यही दो काम, अपनी दुष्प्रवृत्तियां समाप्त, सत्प्रवृत्तियां पल्लवित पुष्पित। समाज में भी जो दुष्प्रवृत्तियां चल रही है, गलत परंपराएं मूढ़ मान्यताएं, तो उसको भी हटाने के लिए आता और एक शाश्वत जो धर्म है। यहाँ पर देखिए धर्म संस्थापनार्थ शब्द आ गया। तो कौन से धर्म, अभी तो बड़ा युवा है, कौन से धर्म की रक्षा करने के लिए आते? अब बहुत सारे मजहब हो गए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध पारसी जैन भाई, हर दिन एक नया नया कोई मत मंतांतर बन जाता है। तो ये इसका उत्तर प्रज्ञोपनिषद में दिया गया है कि हे ऋषियों, अश्वलायन बता रहे एक एवं तो धर्मस्ति भद्रा निर्धार्य तामिदम। धर्म हजार वैरायटी के नहीं होते, एक ही होता है। हम उसको ढेर सारा मत गिना दे, तो कितना कमाल की बात। एक एवं तो धर्मस्ति भद्रा निर्धार्य तामिदम सर्वे समानश व्यक्तिगम कर्तव्यम च तत्। एक ही धर्म होता है जो सभी एक समान है, वह व्यक्तिगत कर्तव्य और सामाजिक उत्तरदायित्व से जुड़ा हुआ है। और उसी के लिए 3 आधार बनते हैं, उत्कृष्ट चिंतन, प्रखर चरित्र और शालीन व्यवहार। इन तीनों पर, इन्हीं 3 टांग पर टिका हुआ है ये गायत्री विद्या भारतीय संस्कृति दर्शन। एक भी लड़खड़ा गया तो यात्रा दुख भरी शुरू हो जाएगी। भगवान कभी नहीं पूछेंगे कई घंटा माला जपते थे, कितना पूजा करते थे, कोई हिसाब किताब नहीं लेना है, बस उसका पूछेंगे ही नहीं। इसलिए कि इतना जप कर लिया, 1.25 लाख का अनुष्ठान कर लिया, तक उठ बैठ कर आप मालूम नहीं है आप इतना कर लिया है, कोई लेना देना नहीं। लेकिन एक बात जानना चाहेंगे, यह व्यक्ति चलते फिरते उठते बैठते सोचता क्या है? देखिए चिंतन इसका क्या चल रहा है। यदि उत्कृष्ट चिंतन हो तो समझिए कि वह धर्मात्मा। बस
कभी मंदिर गया हो नहीं गया हो, पूजा पाठ किया हो नहीं किया हो, लेकिन जिनका चिंतन उत्कृष्ट है वह धर्मात्मा। दूसरा, प्रखर चरित्र, चरित्र का जो धनी व्यक्ति है वह धर्मात्मा। और तीसरा, शालीन व्यवहार, उसका एप्लीकेशन भी कर रहा, उसका सदुपयोग कर रहा है समाज में। और भी जा करके देखिए, इसमें से एक भी इसमें लड़खड़ाहट आती है तो वह धर्म के क्षेत्र में है नहीं। पूजा पाठ से, लेकिन पूजा पाठ से कहीं नहीं लिया गया इसका। तो इसको देखने आता है कि आदमी के चिंतन का दिशा धारा क्या है, कि हर आदमी एक चुंबक है और सारी पृथ्वी के मनुष्यों को मिलाकर एक रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होता होगा, जिसको ऋग कहा गया है, ऋग्वेद। और उसी को वातावरण कहते हैं, युग कहते हैं। जब वह अनबैलेंस हो जाएगा सृष्टि के लिए, तब उसको बैलेंसिंग करने की व्यवस्था प्रकृति में स्वतः ही एक ऑटो व्यवस्था बनाएगी, अवतरण प्रक्रिया कर दी जाए, एक प्रवाह के रूप में आता है मैग्नेटिक। जो उन दिनों बुद्धिजीवी रहते हैं, जो समझदार रहते हैं, तपस्वी, उनको माध्यम बनाकर प्रवाह चल रहे। तो यह है युगे युगे हर युग में अवसाद। दो और सूत्र दोहरा लीजिए। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यह वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म न एति मां नेति सो अर्जुन। बता रहे हैं कि जो ये हुआ करता है, जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरा जन्म कर्म से बहुत दिव्य है। और जो इसको तत्व से जानता है, यही कि किस तरह से उससे ये अवतरण प्रक्रिया किसी व्यक्ति के माध्यम बना करके कर लेते हैं, यानी तत्वविद। ये सभी सृष्टि के रहस्यों को, ज्ञान विज्ञान को, संसार के बारे में, अपने बारे में, ये ब्रह्म ज्ञान क्या है, आत्मज्ञान क्या है, तत्व ज्ञान क्या है, इसको बारे में जानना, उसको डाइजेस्ट करना, समझना। ऐसे गायत्री मंत्र है ना, तत्अक्षर। तत्व ज्ञास्तु विद्वान सो ब्राह्मणा सो तपो बल। जो तत्व ज्ञानी हो, विद्वान हो, तपस्वी हो, और इसका उपयोग अंधकार मूल काकुर, जो संसार में अज्ञानता के चलते होने वाले कष्टों को हटाने के लिए अपना जीवन झोंक दिया हो, ऐसे व्यक्ति को ब्राह्मण कहते हैं। चाहे जिस घर में हो, जहां भी हो, जिस कुल खानदान में हो, वो ब्राह्मण संज्ञा। लेकिन गायत्री मंत्र में उसमें जात पात का कोई लेना देना नहीं। वेद के ये रहता है, एक विभूति है। ऐसा व्यक्ति जहां भी हो, वह ब्राह्मण संज्ञा है। तो यही पर्वता। और ऐसा व्यक्ति क्या बोलता है, जो तत्व से जानता है, वह शरीर छोड़ने के बाद पुनर्जन्म उसका नहीं होता। और मां मेति सुवर्जनम, मुझे प्राप्त होता है कहने का मतलब है, एक अद्भुत, एक दिव्य अवस्था को प्राप्त कर लेता है। परम पद जिसे कहा गया है, परमम पदम, ब्रह्मलोकम। इसका मतलब ये नहीं कि फिर से वो जब इच्छानुसार किसी लोक में आ जा सकता है। ठीक, आगे चल करके देखते हैं। एक और सूत्र है, दोहरा लीजिए। ये वीतराग भय क्रोधा मन मया माम उपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भावम आगता। हाँ, यह बता रहे हैं कि राग भय क्रोध से जो रहित हो। राग, भय प्लस क्रोध, इसको पहले अपने भीतर से कुरेज कुरेज करके हटानी। मन माया और आत्मानुसंधान में जो साधक लगा हुआ है, आत्मा वाले ज्ञातव्य, ध्यातव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, माम उपाश्रिता, ऐसे लोग, बहुत सारे लोग, ज्ञान तपसा, यानी ज्ञान और तप, योग और तप को साथ लेकर चलने वाले, ऐसे बहुत से लोग मद भावम, मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। प्रश्नोत्तरी सेशन है, प्रश्न किया जाए। कहीं देखिए तो नितिन जी, कहीं बाहर इतने साधक हैं, सैकड़ों लोग देश के विभिन्न प्रांतों से। हाँ,
क्या पूछ रहे हैं आचार्य जी? हम्म। उसका उसका उनका दिया है लेकिन इनके लोग ऐसे हैं कि कार्यक्रम यानी इनका, हाँ, प्रश्न को साफ साफ आप बताइए, ये उनको बताइए, तो थोड़ा सा दूर माइक करके बोलिए। हाँ। हम्म, हम्म, अच्छा। कुछ लोग ऐसे होते हैं नहीं करते हाँ, तो ये बता दिया ना कि पूजा पाठ से इसका ताल्लुक नहीं, दोनों अलग अलग चीज। पूजा पाठ किया जाता है इसको दर्शन को समझने के लिए। अब मान लीजिए कि गायत्री चालीसा, हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा पाठ कर रहे हैं तो श्रद्धा बढ़ती है इससे। ऐसे हनुमान जी के कर्तृत्व व्यक्तित्व पर नहीं चढ़ता है वाह, तब उसमें विरटता आएगी, संकट मोचन देश में लांगी समुद्र की ये पार कितना आता है। विराट रूप का उसमें दर्शन बताया जाता है तो श्रद्धा बढ़ती है। जाने बिना न होई प्रतीति, बिना प्रतीति हो ही नहीं प्रीति, और बिना प्रति नहीं भक्ति दृढ़ाई। तो जानकारियां देने के लिए पूजा पाठ के माध्यम से यही बताया जाता है। तिलक लगाइए, यानी जब तक से तिलक रहे झगड़ा झुगड़ा चुगला चुगली मत करिएगा, करना हो तो पूछ पाछ करिएगा, है ना। तो कुछ न कुछ बताया जाता है। जिन्हें पहन लिए हैं तो बस ये करना करिए, 3 गो कर्जा है चुकाइएगा, रोज 3 धागा वाला दिया जाता है। तो ये सब पूजा पाठ मध्यमा वाणी ट्रेनिंग देने के लिए ही है, सिखाने के लिए है। छुमाते रहते हैं मुंह में, अब अभक्ष भोजन मत काल से नशा मांस नहीं खाइएगा, तो छुमा लिया। तो ये सब के लिए पूजा पाठ की भी भूमिका है, लेकिन ये ट्रेनिंग देने के लिए। अब उसका बात ना मानेगा, हम खाली यूं यूं करेंगे, हम ना खाते रहेंगे, अब उसके लिए क्या किया जाए। तो हर कोई को अपने ढंग से जीने की छूट दिया है भगवान। जब अपने साइड इफेक्ट होगा, स्वतंत्रता मिल गई, हमारा मन जैसे चलेंगे रोड पर, बाएं दाएं का हमको नहीं लेना देना, तो टकराएंगे, अस्पताल में जाएंगे, पानी चढ़ेगा, 10 मिनट बाद खत्म। तो एक सृष्टि एक नियम व्यवस्था बनाएगी। इस नियम व्यवस्था को समझने के लिए पूजा पाठ का तकनीक ऋषियों ने, एक आचार्यों ने बनाया। तो हर मजहबों में पूजा पाठ तकनीक के आधार पर मजहब कहलाने लगे, क्योंकि वो हर साधक पर नहीं बैठेगा। कोई ज्ञानी है तो नहीं, पुजारी मंदिर में रह सकता है, संत लोग नहीं। इसमें संतों को तो छोटे से मंदिर से, मूर्ति से नहीं पेट भरता है, पूरे धरती को शिव जी मान लो और उसी पर टहलते फिरते रहता है, लेकिन इसमें घुमंतु होते हैं। तो इसलिए हुआ करता है कि वो उनके लिए वो ऋषि लोग कहीं अपने गुफा में ज्ञान का लाभ ले रहे। तो भारतीय दर्शन में इसीलिए हो गई है सब, सभी तरह के सामंजस्य है उसमें आने का। 33 कोटि देवता वैकल्प इसलिए बनाए गए कि जिनको जिस मेंटेलिटी का हम आत्मा को जाने, आत्मा उद्देश्य जानने का, तो वो लोग करे। नहीं करने का मतलब यह है, देखिए ये बहुत अच्छा है कि और प्रश्न है, इनका उत्तर प्रज्ञोपनिषद में उसमें बता रहा है कि धार्मिका धर्मम आख्यांत, यानी जो धार्मिक लोग हैं धर्म का बखान तो करें, उसमें देखिएगा उसको मना ही नहीं है कि रात दिन करिए, कथा वार्ता पाठ पूजा पाठ व्रत त्योहार करते रहिए, उसको न छोड़े, करते रहे। धार्मिका धर्मम आख्यांत परम तेन सहैव च, उसके साथ एक और भी काम करें। आचरण तो पे निष्ठाम स्वाम, जो कहा जा रहा है उसको अपने व्यवहार में भी लाना, आदेश दिया है। जो भी हमने पढ़ा लिखा सोचा किया तो उसको प्रैक्टिकल लाइफ में अभ्यास किया गया। आदर्श से प्रश्नवंत और आचरण का प्रमाण देना पड़ता है कि इसमें कर दिया है, इसको आदर्शों में जीवन जीने का प्रमाण प्रस्तुत करें, तभी बात को माना जाएगा। ये उसमें रह गई बात में, तो ये आदेश है। इसलिए नहीं होता है कि केवल बखान किया गया और आचरण में नहीं लाएगा, इसलिए नहीं पहुंच पाते। और जो बखान नहीं किया, पढ़ लिया सिद्धांत और लग गया अपने व्यवहार बदलने में, तो पा लिया। पूजा पाठ से इसका कोई आवश्यक नहीं कि किया ही जाए। क से कबूतर पढ़ाई दिए बच्चों को, तो क से कछुआ कैसे लिखेगा, खाली इतने पढ़ा देंगे तो। अब क से कुछ होगा ना, बस जो भी मांगेगा तो ज्ञानी लोगों को समझ लेगा, लेकिन बाल बुद्धि के लोगों के लिए प्रतीक उपासना बताई जाएगी, ऐसे वैसे करो।
बस लंबा सुनो रखो, दूर की बात सोच करके कोई काम करो। गणेश और की मूर्ति बनाएगी, सूक्ष्मदर्शी बनो, छोटी छोटी आंखें देख रहे हैं, बड़ा पेट रखो, जो पढ़ो सब पचाओ। ये सब होता है, ये इस तरह के व्यक्ति नहीं होते। यह बताई गई है कि जिनका भी यह गुण होगा वो गणेश बन जाएगा। तो इसको पढ़ाने के लिए आदमी के बाल बुद्धि जैसे मस्तिष्कों के लिए भी पूजा पाठ भी जरूरी है। ये मूर्ति उपासना प्राण ये सब भी जरूरी है। तो ठीक है, धन्यवाद, आगे बढ़ते हैं। उत्कृष्ट चिंतन का कोई जिज्ञासु है तो उसे क्या करना चाहिए? उत्कृष्ट चिंतन वाला से दोस्ती करना चाहिए। जो उठक बैठक इसी की चर्चा कर सकता हो, सुन सकता है, उसका समाधान दे सकता है। तो ये हुआ करता है, ब्रह्म संसद बनानी चाहिए। तो उनके बीच में तो गायत्री मंत्र में इसका उत्तर है, सारी समस्याओं का समाधान गायत्री मंत्र। चो अक्षर प्रचो चो चोदयत्येव सत्संगो धियम अस्य फलम महत्। जो सत्संग है वो बुद्धि को कोड़ते रहता है बराबर, इसका महत् बड़ा फल है। तो इसलिए कहा कि ये हमारी एक सलाह मानो कि कुर्यात पर्याप्तम सदा सज्जनैर विद्वान। जो विद्वान लोग हैं, पढ़ लिख करके ढेर दिमाग को भारी कर लिए, वो संतों के सज्जनों के साथ रहे, जिन्होंने प्रैक्टिकल में लाइफ में इसको जिया है। कि हम तो इतना पढ़े लेकिन अभी तक नहीं हुआ, डिग्री भी मिल गई, आत्मा का साक्षात्कार नहीं, तो जो साक्षात्कार कर चुका है उससे दोस्ती करें, तो वो रास्ता बता देगा सरल सरल। उत्कृष्ट लोगों के बीच में हम रहे, उसी को स्वर्ग कहा जाता है। सत्य सगा स्वर्ग, सत्पुरुषों का समागम बनाया रहेगा, ऐसे माहौल में, इन्वायरमेंट में रहा तो उत्कृष्ट ज्ञान हर क्षण हर पल मिलता रहेगा। ठीक है। मोह, मोह और परम पद, मोह नहीं मोक्ष। हाँ, मोक्ष और हाँ, एक पर्याय कह सकते हैं। और मोक्ष जिनके दिमाग में कुछ ऐसा है कि मोक्ष कोई शहर होता होगा आकाश में स्काईलैब जैसा, तो इस भ्रम को हटाया जाना चाहिए। शिव जी ने अपने शिव संहिता में कहते हैं बात कि मोक्ष से नहीं वासुस्ते न ग्रामांतर में हुआ। मोक्ष किसी गांव विशेष में या कोई शहर दुनिया आकाश में लटका हुआ नहीं है। अज्ञान हृदय ग्रंथिर्नाशो मोक्षा इति स्मृता। हृदय की अज्ञान ग्रंथियों का समाप्त हो जाना मोक्ष। महर्षि कपिल ने सांख्य दर्शन में मोक्ष कहा है, त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ। तीनों तरह के दुखों का बादल जीवन में हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाए, उसको मोक्ष कर। कौन चाहेगा व्यक्ति दुख में जिए? हम पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, शादी विवाह कर रहे हैं, बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, क्यों? जीवन से दुख हटे। और सभी तरह के जीवन के दुखों को हट जाना मोक्ष का है। तो कुछ कुछ को मोक्ष नहीं चाहिए। नहीं तो सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण लग रहा है, कितना कितना बजे मोक्ष है? देखते छोटा सा भी बादल सूर्य की इतनी तेज किरणों को यदि ढक सकता है, तो दुख सारे जीवन का आनंद को समाप्त कर डालता है। तो दुख को हमेशा हमेशा के लिए अपने डिक्शनरी से हटा दें, इसको मोक्ष कहते हैं। तो बिल्कुल वैज्ञानिक थीम लेकर हमें चलनी चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। प्रणाम बाबूजी। बाबूजी, प्रणाम। मंत्र नंबर 6 में बता रहे हैं कि भगवान जब आते हैं तो प्रकृति को अपने अधीन करके आते हैं, लेकिन यही राम भगवान के अवतार में वो सीता मैया को खोजने के लिए और सीता के पीछे पागलों की तरफ खोज रहे हैं। और लोक जीवन में क्या होता है, हम उसको ही। आवाज आ रही है स्पष्ट बाबूजी? ओके। ये कुछ स्पष्ट हुआ? हाँ, धीरे धीरे बोलिए, तो यहाँ पर थोड़ा इको टाइप का हो रहा है जी। बाबूजी, 6 नंबर मंत्र में भगवान कहते हैं कि मैं माया को अधीन करके जन्म लेता हूँ, मतलब अवतार लेता हूँ। और उनको मायापति भी बोला गया है। लेकिन वो जब अवतार लेते हैं तो जैसे राम भगवान ने जन्म लिया और सीता मैया को पागलों की तरह खोजे, और लोक जीवन में क्या होता है, फिर ऐसा भी दिखाया जाता है कि
विष्णु लोक में क्षीर सागर में भगवान विष्णु ध्यानस्थ हैं और लक्ष्मी मैया उसकी उनके पैर दबा रही है। तो लोक जीवन में क्या होता है, यहाँ तो फिर मायाधिपति वो हो गए, फिर तो प्रकृति उनके अधीन हो गई। तो लोक जीवन में हम उनको ही फॉलो करते हैं जो हम देख रहे हैं, हम तो उनका पूरा नहीं देख पा रहे हैं कि माया। फिर वो क्या होता है, जब विनाश काल में आता है तो वो शिव जो है नीचे सो जाते हैं और शक्ति जो है ऊपर खड़ा होके अपना जीभ निकाल के। स्पष्ट नहीं हो रहा है। देखिए दीदी, आपको चैटिंग में लिखना होगा इसको, संक्षेप में है, तो क्योंकि यहाँ स्पष्ट आवाज नहीं आ पा रही, इतने ही सब लगे हुए हैं सब स्पीकर साउंड, तो कान को ठीक से नहीं सुनाई पड़ रहा है, शब्द पकड़ में नहीं आ पा रहा। तो थोड़ा सा चैटिंग में 2-4 शब्द लिख दीजिए तो आ जाएगी बात। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रणाम बाबूजी। सृष्टि सिन्हा, हाँ ठीक है, प्रणाम, बोलिए। ये प्राणमय कोश में बताया गया है संगीत से ये फेफड़ा मजबूत होता है, तो मतलब फेफड़ा मजबूत करने में संगीत कैसे मदद करता है? अच्छा, इस स्पीकर को बंद करिए, तब इसको हम केवल कर देते हैं यहाँ, तो इसमें से आवाज आनी शुरू हो जाएगी, हमारे कंप्यूटर से आवाज आएगी ना पीछे वाला। अच्छा, ये बड़ा मन कैसे? हाँ अब बोलिए तो सृष्टि सुना, सुनते हैं। प्राणमय कोश में कहा गया है संगीत से फेफड़ा मजबूत होता है, तो संगीत फेफड़ा मजबूत करने में सहायक कैसे है? संगीत से फेफड़े कैसे मजबूत होते हैं? तो देखिए, उसमें संगीत में गाएंगे तो एक खास चरण तक एक साथ बोलना होता है, उस हाथ में कुंभ की जरूरत पड़ती है फेफड़े में, जैसे शंख बजाना, यदि रोज 3 बार भी शंख बजाए तो फेफड़े की बीमारियां नहीं। लंबा सा गहरे से सांस रोकना है, कुंभ खुन्नता, फिर फूकना होता है जो ना उसमें, तो आप बजा करके देखिए, लगता है कि पूरे का पूरे फेफड़े से बल लगे। तो संगीत क्या होता है, कुछ छंदबद्ध होता है, उसमें उतार चढ़ाव राग ये सब बनते हैं, तो ये सब उसमें जो कंपन निकालते हैं और शब्द ध्वनियां प्लस भावनाएं उत्कृष्ट रहती है उसमें, ये सब मिला करके चेतना को प्रभावित कर। या जैसे देखिए, एक मंत्र है मंगलाचरणम, वेद में लंबा है, एक श्वास में उसको बोलना होता है, ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वाग्वंशस्तनूभिः व्यशेमहि देवहितं यदायुः। अब एक सांस में कितना इसमें प्राणायाम हुआ? तो पहले दूल्हा का जांच ऐसे ही होता था कि प्राणायाम वगैरह करता है कि नहीं, तो जहां से उसके बाद शादी विवाह हो गया तो कोहबर में ले जाना, देखिए दीवार पढ़ने वाला है ना रिवाज के, दीवार दीवार पढ़ो, और दीवार पर क्या लिखा है कि पढ़ो, दूल्हा महोदय का, तो वहां पर द्वार पढ़ने का मंत्र होता है यही, मंगलाचरणम को द्वार पूजा प्रवेश द्वार कहा जाता है। इतना पढ़ लिया, हाँ लड़का स्वस्थ है और विद्वान भी है, ऐसा इसमें कि पढ़ल लिखल मोर बाबू पढ़ल पंडित, तो इसका मतलब है कि इसको याद करना ही भद्रम करने दे। तो ये सब, तो इसलिए संगीत भी होता है, कितना लंबा सा राग है, तक अनूप जलोटा वगैरह किन्हीं को राग देखते हैं तो लगता है कि कितना राग लंबा खींचा, ये तभी संभव है जिनका फेफड़ा स्वस्थ है। तो गर्म नहीं तो बीच बीच में खांसी आ जाएगी, बीच में भटक जाएगा, ये पड़ जाएंगे। तो हमें इस तरीके का अभ्यास करना चाहिए राग। किसी को शास्त्रीय संगीत में आप सुने तो लगता है कि इस बार में हम लोग 3-4 बार सांस ले लेंगे, इतना लंबा सा। तो अनेकों ऐसे गायक अभी वर्तमान में भी देखने को मिल रहे हैं कि लंबा आलाप है उनका। पुराना में भी चैता वगैरह बिरहा गाने वाला आल्हा बदल का देखिए कितना बनता। तो ये गायन से, क्योंकि वोकल कॉर्ड भी लगा हुआ है और सब होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, ट्रैक में, तो उसको ठीक करते हैं। ठीक है, धन्यवाद। प्रणाम बाबूजी। जी पांडे जी। जी प्रणाम बाबूजी।
जी प्रणाम। हाँ, सुमन जी का देखिए आ गया, पढ़ लीजिए। बाबू जी प्रणाम। बोलिए बेटा। हाँ प्रणाम। जी जी कहना ये चाह रहे हैं कि जैसे संगीत से फेफड़ा मजबूत होता है लेकिन स्वस्थ मनुष्य का हो सकता है, ना कि टीबी का मरीज हो और वो योग व्यायाम ना करे, स्वस्थ ना हो, तो क्या उसका भी फेफड़ा मजबूत हो जाएगा क्या? किनका? काहे नहीं होगा रोगियों का? फेफड़े के जैसे रोगी हैं जैसे तो जैसे सिकुड़ा उनको हो तो गया जरूर, हाँ हाँ, उनको तो जरूर गीत गाना चाहिए। हाँ, और गायत्री मंत्र वाला गीतवा से शुरू करें। जिनको बाबूजी टीबी हो गया रहता है उनको वो तो टीवी हो श्वास गया ले है तो पड़ते थोड़ा हैं। सा कल भी ले लें, वासा रहता है ना, वासा चूर्ण, जी टोडा देसाई का, उसको भी कुछ 5-7 पत्तियों को शहद में थोड़ा डुबो करके चिबा लिया कीजिए। तो जी जी when TB occurs in lungs called phthisis, राज्य क्षमा रोग को भी उखाड़ करके फेंक देगा। तो हमें जी दोनों काम करना पड़ेगा। संगीत तो हो गया प्रैक्टिकल, लेकिन फेफड़े में जो टिश्यूज खराब हो गया है उसकी भरपाई करने के लिए हर्बल कुछ लेना पड़ेगा। दोहरा प्रहार किया जाए। खान पान, कुछ फेफड़े वाली बीमारियां जैसे अडुषा और भारंग, ये दोनों उसको मजबूत करना है। तो दोनों करेंगे तो बात बनेगी वहां पर रोगी की हालत में। जी जी बाबूजी प्रणाम। जी प्रणाम। सुमन जी का पढ़िए। Stroking legs, Vishnu in Kshir Sagar. Here again, Makali taking sword on Shiva. देखते हैं यहाँ पर, देखिए उत्कृष्ट, बहुत कमाल की ऋषि हैं। देखिए पकड़िए कितना बार कि इनका ये है कि पहला बारी प्रश्न आ रहा है सभा में कि एक तरफ दिखाया जा रहा है कि माँ लक्ष्मी विष्णु का पैर दबा रही और दूसरे तरफ देखा कि काली शिव जी की छाती पर पैर रख रही। ये बड़ा अजूबा है। इसलिए कहा है कि भारतीय संस्कृति को भूल भुलैया कहा गया। भूल भुलैया यानी यन, जैसे हम लोग ये बोलते हैं ना हवन में, यन मंडलम गूढ़मति प्रबोधम, यह गूढ़ मस्तिष्कों द्वारा ही समझा जा सकता है। तो मस्तिष्क को इसलिए भूल भुलैया बताया गया है कि समझो तो जाने, बूझो तो जाने, लाल बुझक्कड़ बने कि नहीं बने। ये दुनिया है गोरख धंधा, भेद समझता कोई कोई बंदा, ताकि असुर लोग इसका दुरुपयोग न कर डाले कहीं। ज्ञानियों को ज्ञान को इसी तरीके से मूर्तियों में पिराया गया। तो वहां पर जो शिव जी हैं वो विध्वंस के देवता के दिखाए गए। यदि विध्वंस के देवता ये नहीं सोए तो सृष्टि नष्ट हो जाएगी। तो उनके छाती से एक संवेदना होती है, वो प्रकट होती है। सृजन की देवी है वहां पर काली। ध्वंस नहीं, सृजन। और ध्वंस और सृजन की समन्वित प्रक्रिया अपनानी पड़ती है, इस वैज्ञानिक फिलॉसफी को बताने के लिए वह। और दूसरी हालत में है कि विष्णु को पैर दबा रही लक्ष्मी, यानी जो परिश्रम से कमाई किया गया हो और उसके विश्व हित में खर्च करने वाला हो, तो लक्ष्मी उनके घर से भागती नहीं है, उनके इशारे पर चलती है, उनके हर स्टेप्स को हेल्प करती है। स्टेप, चरण बने स्टेप्स। ये सब वैज्ञानिक इंटरप्रिटेशन के लिए मूर्ति विज्ञान का सहारा लिया जाता है और एक शाश्वत ज्ञान विज्ञान। क्लियर? और माया का यहाँ पर आ गया कि माया को मुट्ठी में करके लाते हैं। एक पत्नी भूला गई है तो रो रहा है, तो माया के कितना अधीन है। यही होता है कि वो
आते हैं दोनों के रूप में। एक ही व्यक्ति गुरु भी हो जाता है, कभी शिष्य बनकर भी दिखाता है, दोनों भूमिका में रहता है। तो एक सामान्य आदमी के रूप में जी रहे हैं, कैसा मत पोल खुल जाए कि हम ये उसको इसको इस तरीके से कभी नहीं लिया है कि राम का विलाप करना लगता है बेढंगा सा। विश्वास नहीं होता कि चिन्मय ब्रह्म हमारे ही जैसे भाग्य का दामन पकड़े और रोता रहेगा, लेकिन रोया है जरूर और खूब रोया। मानस मिलता है ना कि भरपेट रोया। तो इससे तुलसी की कला की विशेषता कहें या राम के नामलीला कहें, तो उसमें जब बात आती है जो अपने आप को परब्रह्म जैसे कहा ज्ञान भी कहीं कहीं दे रहे हो, तपस्वी जैसा भी कहीं कर रहे हो, तो इसका मतलब होता है कि उसको सीरियसली लिया जाए। घर का कोई प्रिय चीज हो गया हो, कोई घटनाग्रस्त हो, तो उसको हम सो कर बैठ ना जाए, हम उसको सीरियसली ले। ये कमाल की बात। अपने पत्नी के लिए हमें जो जीवन सहचर हो उसके लिए हमें काफी हमें चिंतित रहना चाहिए, और अपने सभी के लिए, अपने भक्तों के लिए विष्णु दौड़ करके यहाँ पर गजग्राह को बतला नहीं आ रहा है। द्रौपदी के चिरहरण में अब कोई उपाय नहीं, तो दौड़ करके स्मरण मात्र सामने खड़ा है। यह भी एक बात रहेगी। और यहाँ यह बताया जा रहा है कि मनुष्य चाहे तो अपने स्वभाव पर नियंत्रण कर सकता है आत्म साधना से। यानी प्रकृति, हर आदमी की अपनी प्रकृति होती है, मन बुद्धि चित्त अहंकार पर नियंत्रण कर सकता है। इसको कहेंगे आमली मायापति बन गए इतने एरिया में। तो यह है तरीका, यह ज्ञान विज्ञान को समझने के लिए, समझाने के लिए उपनिषद के तत्व हैं। और 1 मिनट अभी रह गया है शांति पाठ के लिए। बोलिए कोई और प्रश्न? दसवें श्लोक। हाँ। हम्म हम्म हाँ। ये कह रहा है भय माने कि जा रहे हैं पहाड़ी पर, गिर के मर जाएंगे तब। चलिए तपोवन कि ना, उधर सुने हैं कि बड़ा पहाड़ भरकते रहता, हम मर जाएंगे तब। इसका मतलब है कि ज्ञान नहीं है कि आत्मा मरते ही नहीं। अच्छा, तो जो पंच होते हैं, अद्दू जब गांव में झगड़ा हो रहा है, लाठी लठौल चल रहा है, तो वो तो देख नहीं सकता, सुलझाने जाएगा। और वो मान कर चलता है कि हम जाएंगे तो 2-4 सोटा हम पर भी पड़ने लगा, और फिर भी सहता है। यही उसकी तपस्या है। इसे डराएगा नहीं। नहीं तो डरने वाला तो लड़ा करके उधर जाकर छुप करके जाके रसगुल्ला खा रहा था। ऐसे होता है। तो यह रही बात में यहाँ कि जो तपस्वी होते हैं वे समाज के लिए अपने जीवन को भी झोंक देते हैं। मृत्यु से जिन्हें डर लगता है, भगत सिंह को देखिए, खुदीराम बोस को देखिए, उन्हें कह रहे हैं कि तुम बच जाओ, कहा कि नहीं, देश को आजादी दिलानी है तो वातावरण को गर्म करना पड़ेगा, और अभी ही गर्म करना पड़ेगा। कहाँ 30-31 फांसी पर चढ़ना, कहाँ 47 में जाकर आजादी मिला देने, कितना दूर है। तो मृत्यु से डरना नहीं, मृत्यु ही मोक्ष का दरवाजा है। डरने वाले फौज में नहीं जाते। तो कुछ है, उनको है ज्ञान पढ़ने का, तो इसलिए भय हटाना पड़ता है। और 2 चीज लेकर चलना पड़ता है साधक को, अपना ईमान और एक भगवान। बस 2 साथ में है तो संसार के कर्मों का कले झेल ले। मीरा ने यही 2 को लेकर चला तो इस भगवान को पा लिया। भगीरथ में यही 2 को लेकर चले तो गंगा तक लेकर दिया गया, अपना ईमान और भगवान। बस ये 2 को, तो इन्हीं नाव पर चढ़ करके सामर्थ्यवान व्यक्ति चलता है। अब अश्लीलता का समझौता नहीं करता। मछली का छोटा सा भी छोकड़ा, झींगवा, पुठिया, बतासी, वो भी लोक धारा में नहीं बहती, छलांग लगा करके धारा को ऊंचाई पर जा रही। ये मत्स्य अवतार का शिक्षण है। तो ठीक है जी, ठीक है, धन्यवाद। शांति पाठ। ओम शांति 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 समाप्ति। प्रणाम।